नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने जिस तरह से दुनिया को अपनी ताकत दिखाया और उसके पहले लगातार भारत जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी को धार दे रहा है, उसका असर दिखने लगा है। अब देखिए, भारत के दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति आए थे और ये बहुत कम मिनट का दौरा था। तकरीबन ये दौरा जो है 2-2.5 घंटे का था और इसमें ऐसा ऐसा खेल हो गया है कि भारत के विरोधियों की हवा टाइट हो गई है। खबर ही ऐसी है। दरअसल ये जो सऊदी के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौता किया, डींग हाँकने की कोशिश की, खुद को उस्ताद दिखाने की कोशिश की, उसकी हवा निकलते जा रही है क्योंकि उसका कटोरा खाली होता जा रहा है। और कटोरा खाली कौन कर रहा है, परेशान कौन कर रहा है? भारत का एक बेहद करीबी और जिगरी दोस्त। जी हां, जैसा कि हमने रेफरेंस दिया था यूएई का, तो यूएई ने पाकिस्तान को लटकाना, भटकाना, चटकाना शुरू कर दिया है क्योंकि खबर ही ऐसी है। और ये जो बात बात पर सऊदी के साथ पाकिस्तान अपने डिफेंस डील को करके, रक्षा समझौता को करके डींगे हाँक रहा था, उसकी हवा संयुक्त अरब अमीरात निकालने लगा है। सऊदी अरब से रिश्ते बनाकर पाकिस्तान इसका इस्तेमाल दूसरे गल्फ देशों पर दबाव बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन गल्फ में सऊदी अरब के प्रतिद्वंदी रहे यूएई ने पाकिस्तान को अरबों रुपए का झटका दिया है। भारतीय मुद्रा में यह प्रोजेक्ट तकरीबन 12 अरब 36 करोड़ रुपए का था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तानी मुल्क को अपने सबसे बड़े एयरपोर्ट इस्लामाबाद हवाई अड्डे के मैनेजमेंट और ऑपरेशन का जिम्मा यूएई को देकर इससे अरबों रुपए वसूलना चाहता था। लेकिन यूएई ने क्या किया? पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मैनेजमेंट से जुड़े एक प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया, ऐसा दिखता है। अगस्त 2025 में पाकिस्तान में जारी आर्थिक संकट के बीच यूएई ने इस हवाई अड्डे का संचालन लेने पर सहमति जताई थी, लेकिन जनवरी 2026 में यूएई ने इस प्रस्ताव से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। अगस्त 2025 और 2026 के बीच जो संयुक्त अरब अमीरात है और पाकिस्तान है और भारत, इसमें रिश्तों में काफी कुछ डायनेमिक्स में बदलाव आए हैं। इसको ब्रेक करेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन हैं, वो भारत के दौरे पर आए 2.5-3 घंटे के। कूटनीतिक हलकों में भारत यूएई के संबंधों को लेकर काफी चर्चा रही। नहायन ने जो 3 घंटे से कम का दौरा किया था, उनके भारत दौरे का ऐलान जो है 1 दिन पहले ही हुआ था, यानी कि 19 जनवरी को आना था, 18 जनवरी को ऐलान हुआ। और इस बीच खाड़ी में क्या हो रहा था? खाड़ी में उथल पुथल मचा हुआ था। यमन को लेकर सऊदी और यूएई भिड़े हुए थे और टकराव की स्थिति बनी रही। स्थिति इतनी बिगड़ी थी कि सऊदी अरब ने यूएई के सैनिकों तक को निशाना बनाया यमन में, और यमन से यूएई को निकलना पड़ा। इस बीच सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच समझौता भी हाल में पीछे हो गया था, जिसकी लगातार अब डींगे हाँक रहा था। अब ऐसे में यूएई जो है सऊदी या फिर उसके पार्टनर्स, उनको भी ठिकाने लगा रहा है और यही वजह है कि अब उसके प्रोजेक्ट से धीरे धीरे वो हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का एक अखबार है ट्रिब्यून.com, उसने जो खबर की है उसके आधार पर यह समझ में आ रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान को अब लटकाना भटकाना शुरू कर दिया है। अबू धाबी के इस प्रोजेक्ट में जो है जानकारी है कि अब दिलचस्पी जो है सरकार ने खो दिया है और अब जो पाकिस्तान की सरकार है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट और ऑपरेशन को यूनाइटेड अरब अमीरात को आउटसोर्स करने की योजना को रोकने का फैसला किया, ऐसी जानकारी है। पाकिस्तान का क्या कहना है ये भी सुनिए। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों देशों के बीच जो गतिरोध है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए यूएई द्वारा किसी संगठन को नॉमिनेट करने में बार बार देरी के कारण ये जो है सामने आया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हाल ही में सफल प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए थे, बेचा गया था, आपको मालूम है, लेकिन वो इतने कम कीमत में बिका था जितने में अपना मुंबई का एक नया एयरपोर्ट जो है वो बना है, उससे भी कम कीमत में जो है वो अपना एयरलाइंस ही बेच दिया। पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच दिया। अब वहां जो सरकार है वो पैसे कमाने के लिए कि थोड़े और पैसे आ जाएं हुजूर, उसके लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निजी कंपनियों के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी स्तर पर यूएई से बात करना चाहता था, लेकिन सऊदी अरब के साथ जो समझौता हुआ, यूएई उससे लगातार नाराज था। यूएई ने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखा दी, लेकिन सऊदी अरब के साथ पाक के घने होते संबंधों ने यूएई के लिए खतरे की घंटी बजाई।
और यूएई का रुख इसके कारण बदल गया। ट्रिब्यून.com का दावा है कि पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्र कहते हैं कि पाकिस्तानी पक्ष ने एक फाइनल कॉल लेटर भेजकर यूएई से साफ जवाब मांगा था। जवाब में यूएई ने बताया कि वो अभी भी किसी नॉमिनेटेड एंटिटी की पुष्टि नहीं कर पा रहा है। सूत्र कहते हैं कि यूएई इस प्रक्रिया को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता है। इसी कारण से पाक सरकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बेहद सफल प्राइवेटाइजेशन की मिसाल पर चलते हुए ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन यूएई के इस तरीके से कदम उठाने से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिक्स राजनीति जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो यूएई के हित से अब टकराने लगा है, क्योंकि वो देखिए सऊदी के साथ अलाइन हो गया है। सऊदी यूएई के बीच में हमेशा टकराव की स्थिति रही है। अब ऐसे में जब उसने सऊदी का पक्ष चुन लिया तो यूएई को यह बात खटक गई। यूएई ने कहा कि भैया जब तुम ऐसा कर रहे हो तो हम भी अपना एक पक्ष ही देख लेते हैं। भारत के साथ उसने जबरदस्त कमिटमेंट दिखाया है दोस्ती का, और जो एक तरीके से सऊदी के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है जो रक्षा समझौता किया उसने, उसमें वो इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे उसमें वो अजरबैजान लाना चाहता है, वो तुर्की लाना चाहता है, तो इस तरह की योजनाओं से यूएई जो है नाराज है। यूएई का मानना है कि भैया ऐसे तो आप जो है वो हमको परेशान कर दीजिएगा, और दोनों एक दूसरे के बीच में यानी कि जो दोनों के हित है यूएई और सऊदी के, वो टकरा रहे हैं। दोनों अपने आप को गल्फ की एक बड़ी शक्ति मानते हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं किसी को कम नहीं करना चाहते, अपने आप को कम नहीं मानना चाहते। ऐसे में यूएई जो है भारत से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, और भारत के साथ अपनी दोस्ती अगर वो आगे बढ़ाता है तो उसको और फायदा मिलता है, क्योंकि उसको एक बड़ा बाजार मिलता है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, बड़ी विश्व शक्ति उसके साथ खड़ी दिखती है। ऐसे में पाकिस्तान की जो वैचारिक कठोरता है और घरेलू राजनीति में जो उत्पात है, जिस तरह से वहां सेना का इन्फ्लुएंस है, कोई भरोसा नहीं है, उसने ये सब जो है यूएई के साथ टर्म को या यूएई को ये सोचने के लिए विवश कर दिया कि वो किस रास्ते पर चले। तो ऐसे में उसे भारत का रास्ता जो है वो दिखाई पड़ता है। अब ये झटका कितना बड़ा है, जैसा कि हमने आंकड़ों में बताया कि तकरीबन $135 मिलियन अनुमान है इस आउटसोर्सिंग के सौदे का, जिससे यूएई जो है वो पीछे हट गया है, और लगातार यूएई के साथ अपने संबंध कैसे ठीक कर सके उसको करने के लिए पाकिस्तान अब अपने राष्ट्रपति को यूएई भेजने की तैयारी में है, और यूएई के नेतृत्व के साथ उच्च बैठक करना चाहता है पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर यूएई की नाराजगी अब पाकिस्तान के जेब पर असर दिखाने लगी है। अब सऊदी से वो कितने पैसे झटक पाता है, इस्लामिक नेटो कितना खतरा पैदा करेगा, ये सब सवाल जस के तस बने हुए हैं। लेकिन यूएई और भारत का अलाइनमेंट दिख रहा है, और इस अलाइनमेंट से होता पाकिस्तान को नुकसान भी दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि दुनिया वाले का आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।